आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन नींद नहीं आती? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका दिमाग बार बार वही बात सोचता रहता है, वो गलती, वो डर, वो चिंता जो कभी सच नहीं होगी? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक छोटी सी बात को लेकर घंटों सोचते रहते हैं और फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता? दोस्तों, अगर यह आपके साथ होता है तो सबसे पहले तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 80% लोग ओवरथिंकिंग की इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। आज मैं आपको ओवरथिंकिंग की असली वजह बताऊंगा और 5 ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स दूंगा जिनसे आप इस आदत को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले समझते हैं ओवरथिंकिंग क्या है। ओवरथिंकिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा सोचना, ऐसे सवाल पूछना जिनका कोई जवाब नहीं है, ऐसे सीन बनाना जो कभी हुए ही नहीं, ऐसे डर पैदा करना जो कभी सच नहीं होंगे। आपका दिमाग एक मशीन की तरह है, उसका काम है सोचना, लेकिन जब वह मशीन रुकती ही नहीं तो वह ओवरथिंकिंग बन जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? पहला कारण है डर। हमें डर लगता है कि कल क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो। ये डर हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर देता है। दूसरा कारण है परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो, हर डिसीजन सही हो, हर बात सही हो, लेकिन जब परफेक्शन नहीं मिलता तो हम बार बार सोचते रहते हैं क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया। तीसरा कारण है पास्ट ट्रॉमा। कई बार हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कोई धोखा, कोई चोट, कोई फेलियर, और फिर हमारा दिमाग उसी बात को बार बार सोचता रहता है, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जो बार बार बज रही है। चौथा कारण है फ्यूचर एंग्जाइटी। हमें भविष्य की चिंता होती है, कल क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी तो, मेरी शादी नहीं हुई तो। ये चिंता हमें ओवरथिंकिंग की तरफ धकेल देती है। पांचवा कारण है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है तो हमारा दिमाग बार बार सोचता रहता है, कौन सा रास्ता सही है, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप इन पांचों में से किसी भी कारण से ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो घबराएं मत। अब मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स बताने वाला हूं जिनसे आप ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। पहला टूल, द 5 सेकंड रूल। ये रूल बहुत सिंपल है। जब भी आपका दिमाग ओवरथिंकिंग शुरू करे तो खुद से 5 सेकंड के लिए पूछो, क्या ये सोचने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अगर जवाब नहीं है तो उस सोच को वहीं रोक दो। 5 सेकंड का टाइमर सेट करो और खुद से कहो, बस अब नहीं सोचूंगा। और फिर तुरंत कोई एक्शन लो, जैसे पानी पी लो, टहलने चले जाओ या कोई गाना सुन लो। दूसरा टूल, राइट इट डाउन। जब भी आपका दिमाग बार बार सोचने लगे तो एक डायरी निकालो और सब कुछ लिख डालो। जो भी सोच आ रही है उसे कागज पर उतार दो। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है, क्योंकि लिखने से आपकी सोच कागज पर आ जाती है और दिमाग को लगता है चलो ये तो सेव हो गया, अब नहीं सोचना। तीसरा टूल, सेट अ वरी टाइम। ये टूल बहुत पावरफुल है। दिन में से 15 मिनट का टाइम फिक्स करो, जैसे शाम 5 बजे से 5:15 तक, और खुद से कहो, मैं सिर्फ इस 15 मिनट में ही चिंता करूंगा, बाकी समय नहीं। जब भी दिन में ओवरथिंकिंग आए तो खुद से कहो, अभी नहीं, 5 बजे सोचूंगा। और जब 5 बजे तो 15 मिनट तक सोचो। फिर बस धीरे धीरे आपका दिमाग समझ जाएगा कि चिंता का एक टाइम है, बाकी समय नहीं। चौथा टूल, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है उन चीजों के बारे में सोचना जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कल बारिश होगी या नहीं, वो मुझे पसंद करेगा या नहीं, एग्जाम कैसा जाएगा। इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनके बारे में सोचने का क्या फायदा। इसके बजाय उन चीजों पर फोकस करो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आज कितना पढ़ सकता हूं, मैं अपनी तैयारी कैसे बेहतर कर सकता हूं, मैं आज क्या एक्शन ले सकता हूं। जब आप कंट्रोल करने वाली चीजों पर फोकस करते हैं तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाती है। पांचवा टूल, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना। जब आप वर्तमान में होते हैं तो आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते और ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए दिन में 5 मिनट के लिए शांत बैठो, अपनी सांसों पर फोकस करो। जब भी कोई सोच आए तो उसे जाने दो, वापस सांसों पर आ जाओ। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके दिमाग को शांत कर देगी। दोस्तों, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं वो भी ओवरथिंकिंग से जूझते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत मशहूर लाइन है, यू कांट स्टॉप द वेव्स बट यू कैन लर्न टू सर्फ। मतलब आप सोच को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे सर्फ करना सीख सकते हैं। तो इंतजार मत करो, आज से ही इन 5 टूल्स को ट्राई करो। याद रखो, आपकी लाइफ आपके आज के एक्शन से बनती है। अगर आप आज ओवरथिंकिंग को रोकेंगे तो कल आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं बल्कि एक आदत है, और हमने 5 टूल्स भी सीखे। 5 सेकंड रूल, राइट इट डाउन, सेट अ वरी टाइम, फोकस ऑन कंट्रोल और माइंडफुलनेस। अब सवाल यह है कि आप इनमें से कौन सा टूल आज ट्राई करने वाले हैं। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक डायरी निकालो और लिखो, आज से मैं ओवरथिंकिंग को रोकूंगा, और फिर कमेंट में आकर लिखो, मैं तैयार हूं। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो रात को सो नहीं पाते क्योंकि उनका दिमाग सोचता रहता है। और हाँ, अगर आप अपनी लाइफ को सच में बदलना चाहते हैं मोटिवेशन, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना,
क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सच की और लाइफ बदलने की। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सोचना बंद करो, एक सुन लो।